निकल जा इस घर से, अभी निकल जा। नहीं तो लात मार के निकालेंगे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे क्यों कर रहे हो देवर जी, पहले उन्हें घर लौटने तो दीजिए। अब तेरा पति कभी घर नहीं लौटेगा, हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अब भैया कभी नहीं लौटेंगे। निकल निकल जा, आज से ये घर हमारा है। देवगंज नाम के गांव में सुमित्रा रहती है। उसका पति ब्रजेश दिन भर मेहनत करता है मगर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, मगर इसे लेकर सुमित्रा के मन में कोई शिकायत नहीं है। सुमित्रा तो बस अपने पति और बच्चों के साथ शांति से जीवन बिताना चाहती है, मगर उनको अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। बच्चा न होने के कारण गांव के लोग सुमित्रा को बांझ कहते हैं। अरे ये देखो, बांझ सुमित्रा आ गई, चलो सब इसके साथ बात करने से कहीं हमारे ऊपर भी कुछ असर न पड़ जाए। ये सब सुनकर सुमित्रा को बुरा लगता है, मगर वो करे भी तो क्या करे। वो बस अपने पति ब्रजेश के पास जाकर रोती रहती है। गांव के सभी लोग मुझे बांझ बोलकर चिढ़ाते हैं जी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी कभी कोई संतान नहीं होगी? रो मत सुमित्रा, रो मत, बस पूरे मन से महादेव को पुकार, महादेव सबके सुनते हैं। हर हर महादेव। सुमित्रा और ब्रजेश देवादिदेव महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। उन दोनों के मन में शिव जी के लिए श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। सुमित्रा दिन भर बस शिव जी की पूजा करती है और उनसे प्रार्थना करती रहती है। हे शिव जी, बस मेरा एक सपना पूरा कर दीजिए, मुझे एक संतान प्राप्त करवा दीजिए। शिव जी स्वर्गलोक में बैठकर सब कुछ देखते हैं। सुमित्रा की पुकार उन्हें सुनाई देती है। नारायण शिव जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रणाम महादेव। बोलो नारायण, क्या संदेश लेकर आए हो? नारायण नारायण, संदेश नहीं प्रभु, एक अर्जी लेकर आया हूँ। धरती लोक में सुमित्रा नाम की ये औरत रोज आपकी पूजा करती है, रोज रोज रोते हुए आपका आशीर्वाद मांगती है। क्या उसे आपका आशीर्वाद नहीं मिल सकता प्रभु? क्या आप अपने भक्तों का दुख हरण नहीं करेंगे? नारायण, मैं केवल सच्चे भक्तों का दुख निवारण करता हूँ। सुमित्रा और उसके पति को अभी बहुत सारी परीक्षा देने होंगे। अगर वो सफल हो जाए तभी मैं उन दोनों का दुख निवारण करूँगा। जैसी आपकी मर्जी प्रभु। नारायण नारायण। ये बोलकर नारायण चले जाते हैं। शिव जी दोनों आंखें बंद कर धरती लोक में घट रही घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। यहाँ धरती लोक में सुमित्रा पूजा कर रही है। ब्रजेश काम पर निकल जाता है। वहाँ उनके पास के घर में सुमित्रा का देवर सुरेश और देवरानी बिमला आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों सुमित्रा और ब्रजेश से बहुत नफरत करते हैं। सुनो बिमला, वो जमीन मुझे चाहिए, उस जमीन पर मैं मेरी दुकान खोलूंगा। मगर जब तक तुम्हारे भैया और भाभी रहेंगे तब तक सिर्फ ख्वाब ही देखना पड़ेगा तुमको। वही तो, पता नहीं ये भैया और भाभी कब भगवान को प्यारे होंगे। सुरेश बहुत अमीर है, उसके कई सारे बिजनेस हैं, मगर फिर भी वो ब्रजेश की जमीन हड़पना चाहता है। उधर सुमित्रा अपने पति की दीर्घायु होने की कामना कर रही है शिव जी से। हे शिव जी, उनको लंबी उम्र देना, उनका ख्याल रखना। तभी वहाँ पर पड़ोस की अंजलि नाम की एक औरत आती है। अंजलि और सुमित्रा एक ही उम्र के हैं। इस गांव में सिर्फ अंजलि ही है जो सुमित्रा के दुख दर्द को समझती है। अंजलि कहती है, वाह रे सुमित्रा, सुबह सुबह भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। इतना प्यार करती है पति से? हाँ। सुमित्रा शर्मा जाती है। शर्मा कर कहती है, अपने पति से कौन प्यार नहीं करता है, बता। छोड़ ये सब, बोल अंजलि, कैसे आना हुआ? बरसात शुरू होने वाली है, तेरा पति कांवड़ यात्रा पर जा रहा है या नहीं? कांवड़ यात्रा नहीं तो? अरे पागल, अपने पति को बोल कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए। और तू भी इस सोमवार को शिव जी का व्रत रख, इससे तुम दोनों की मनोकामना पूरी हो सकती है। कितना कुछ तो किया है एक बच्चा पाने के लिए, कुछ हुआ? अरे कहाँ कुछ हुआ अंजलि, कितने डॉक्टर दिखाए, इधर खाने को पैसा नहीं है, मगर डॉक्टर और दवाई के पीछे कितना सारा पैसा खर्च हो गया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये काम डॉक्टरों का नहीं है, सिर्फ स्वयं महादेव के आशीर्वाद से ही तेरे मन की लालसा पूरी हो सकती है। हाँ अंजलि, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मैं व्रत रखूंगी और उन्हें भी कांवड़ यात्रा में जाने के लिए कहूंगी। 2-4 बातें करके अंजलि चली जाती है। शाम को ब्रजेश घर लौटता है। सुमित्रा उसे कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए कहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा। हर हर महादेव। घर के बाहर सुरेश खड़ा हुआ था। वो ये बात सुन लेता है और फिर बिमला के पास जाकर कहता है, सुनो बिमला, हमारे पास एक मौका आने वाला है। भैया इस सोमवार को कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं। नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, हम वहाँ भैया का काम तमाम कर देंगे। अरे वाह, तब तो हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। सभी सोचेंगे कि एक्सीडेंट से गुजर गए हैं। और यहाँ हम भाभी को घर से निकाल देंगे और वो जमीन हमारी हो जाएगी। सुरेश और बिमला बहुत खुश हो जाते हैं। उस रात से ही तीव्र बारिश शुरू होती है।
सुमित्रा के कमरे में ऊपर से बारिश का पानी टपकने लगता है। हर साल बारिश में यही होता है, अब बारिश के पानी से पूरा घर भीग जाएगा। चिंता मत करो जी, शिव जी सब कुछ देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। तुम बस कावड़ यात्रा पर ध्यान दो। सोमवार आ जाता है। सुमित्रा शिव जी का व्रत रखती है और ब्रजेश कंधे पर कावड़ लेकर नदी की ओर निकल जाता है। सुरेश और बिमला को तो बस इसी का इंतजार था। वो दोनों सुमित्रा के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और सुमित्रा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं और इस घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, निकल जा इस घर से, अभी निकल जा। नहीं तो लात मार के निकालेंगे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कर रहे हो देवर जी, पहले इन्हें घर तो लौटने दीजिए। अब तेरा पति कभी घर नहीं लौटेगा। हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अब भैया कभी नहीं लौटेंगे। निकल निकल जा, आज से ये घर हमारा है। मतलब क्या होगा मेरे पति को? क्या करोगे तुम दोनों उनके साथ? अरे पागल औरत, इतना भी नहीं समझती क्या? हम दोनों ने तेरे पति को मारने का फुल टू प्लान बनाया है। तेरा पति आज भगवान को प्यारा हो जाएगा। नहीं, मत मारो मेरे पति को, मत मारो। उसके बदले मुझे मार दो, मगर उन्हें छोड़ दो। देखो देखो कैसे गिड़गिड़ा रही है। पूरी पतिव्रता नारी। जा अब निकल यहाँ से। ये बोलकर बिमला और सुरेश सुमित्रा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। सुमित्रा रो पड़ती है। अपने पति के बारे में सोचकर उसे बहुत टेंशन होने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है, सुन रहे हो जी, आप मत जाइए, मत जाइए। सुमित्रा अपना आपा खो चुकी है। उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ब्रजेश अभी बहुत दूर चला गया है। वो उसकी पुकार नहीं सुन सकता। सुमित्रा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऊपर से ऐसी घटनाएं और टेंशन, सब कुछ एक साथ मिलाकर उसका सर चकराने लगता है। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश होकर रास्ते में गिर जाती है। उधर ब्रजेश कावड़ लेकर नदी की ओर जा रहा है। रास्ते में वो और भी लोगों से मिलता है। उनमें से 2 लोग कावड़ लेकर जा तो रहे हैं, मगर दिल के अच्छे नहीं हैं। वो ब्रजेश से पैसा छीन लेने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक आदमी सुनसान से रास्ते में ब्रजेश को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर दोनों मिलकर ब्रजेश की जेब से पैसा लेकर भाग जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा पैसा वापस करो। मगर वो लोग ब्रजेश की बात नहीं सुनते हैं। ब्रजेश उठता है और फिर से चलने लगता है। रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता है। सुरेश और बिमला ने यहाँ एक आदमी को पहले से ही पैसे खिलाकर रख दिया है। उस आदमी ने इस तालाब में 2 मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और खुद झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। ब्रजेश जब इस तालाब के पास आता है तब वो आदमी झाड़ियों से निकल आता है और ब्रजेश को जोर से धक्का मारता है। ब्रजेश तालाब में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, ये तो मगरमच्छ तुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। 2 मगरमच्छ ब्रजेश की तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रजेश कोई उपाय न होने पर शिव जी को पुकारता है। हे शिव जी, हे देवादिदेव महादेव, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मगर इतने में मगरमच्छ ब्रजेश के बहुत पास आ गए और वो ब्रजेश पर हमला कर देते हैं। ब्रजेश अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है, मगर एक मगरमच्छ उसका बायां हाथ काट लेता है और वो हाथ ब्रजेश के शरीर से अलग हो जाता है। तभी पता नहीं कहां से ब्रजेश के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, यहाँ नहीं। ये बोलकर किसी तरह तैरकर तालाब के किनारे पहुंच जाता है और तालाब से उठकर वो दौड़ने लगता है। उसका एक हाथ लेकर दोनों मगरमच्छ तालाब में लड़ने लगते हैं। ब्रजेश दौड़ता ही रहता है और दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे पहुंच जाता है। चलो, किसी भी तरह नदी किनारे पहुंच गया। अब ये पानी लेकर मुझे जल्दी से घर जाना होगा। ब्रजेश किसी भी तरह नदी से पानी लेता है और फिर से दौड़ते हुए घर की ओर चला जाता है। वो अपने में एक तीव्र शक्ति महसूस करता है। उधर सुमित्रा को होश आता है और वो उठ जाती है। अरे मैं कहाँ हूँ? वो अभी तक आए नहीं, मगर क्यों? कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? ये बोलकर सुमित्रा उठती है और चलने लगती है। तभी सुरेश गाड़ी लेकर आता है और पीछे से सुमित्रा को धक्का मार देता है। सुमित्रा मुंह के बल गिरती है और बहुत खून निकलने लगता है। सुरेश गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में ब्रजेश वहाँ पर आ जाता है और तभी वो देखता है कि सुमित्रा खून में लिपटी हुई रास्ते में पड़ी है। अरे ये क्या? सुमित्रा यहाँ इस तरह क्यों पड़ी है? सुमित्रा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? ब्रजेश सुमित्रा के चेहरे पर पानी छिड़कता है। सुमित्रा जाग जाती है और ब्रजेश को देखकर खुशी से रो पड़ती है। आप जिंदा हो? मगर ये क्या? आपका एक हाथ कहाँ है?
तब ब्रजेश सुमित्रा को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर सुमित्रा कहती है, ये सब तुम्हारे भाई सुरेश और उसकी पत्नी बिमला का किया धरा है। उसने मुझे भी मार डालने की कोशिश की। सुमित्रा ब्रजेश को भी सब कुछ बताती है। ब्रजेश कहता है, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। चलो सुमित्रा, शिव जी के मंदिर जाते हैं। अब शिव जी ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मगर मैं चलकर नहीं जा सकती, मेरा पैर टूट गया है। ठीक है, मैं तुमको कांधे पर उठा लेता हूँ। जो भी हो जाए शिवलिंग पे पानी डालना ही होगा। ये बोलकर ब्रजेश किसी भी तरह सुमित्रा को कंधे पर उठा लेता है और मंदिर की ओर चल देता है। वो दोनों मंदिर पर पहुँचते हैं और कांवड़ के पानी से शिवलिंग को नहलाते हैं और फिर शिव जी की पूजा करते हैं। सुमित्रा रोते हुए कहती है, हे महादेव, और कितनी परीक्षा लेंगे आप, अब तो हम पर दया कीजिए। तभी एक चमत्कार हो जाता है। शिवलिंग से स्वयं शिव जी बाहर आते हैं और कहते हैं, सुमित्रा, ब्रजेश, तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए। इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुम दोनों ने मुझ पर विश्वास रखा और मंदिर आकर मेरी पूजा की। तुम दोनों ही मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों की समस्याएं खत्म कर दूंगा। प्रिय ब्रजेश, तुम्हारा एक हाथ लौट आएगा। प्रिय सुमित्रा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसी साल तुम माँ बन जाओगी। तुम दोनों के सारे शत्रु भस्म हो जाएंगे और ये दोनों कांवड़ सोने चांदी से भर जाएंगे। तथास्तु। ये बोलकर शिव जी अदृश्य हो जाते हैं। ब्रजेश का एक हाथ लौट आता है और ब्रजेश पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। सुमित्रा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों कावड़ में सोना चांदी भर जाता है। उधर सुरेश और बिमला एक झटके से भस्म हो जाते हैं। ब्रजेश और सुमित्रा घर लौटते हैं। वो दोनों शिव जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं। ब्रजेश एक बड़ा सा घर बनाता है। उसको अभी खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। कुछ महीनों बाद सुमित्रा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा होता है। सुमित्रा और ब्रजेश के सारे सपने सच हो जाते हैं और वो खुशी खुशी जीवन बिता देते हैं। इसीलिए तो देवादिदेव महादेव पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हर हर महादेव।